नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 यूनिट डिजिट कि इकाई का जो अंक है प्यारे बच्चों, उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रहने वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। जो ये आपका यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे और जो आपका इकाई का अंक होता क्या है और किस तरीके से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक। क्या बोलेंगे हिंदी में? इकाई का अंक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि इकाई का अंक क्या होता है, मैं कोई सी भी संख्या लिखता हूं। मैंने प्यारे बच्चों यहां पे संख्या लिख ली, मैंने लिखा 7894। तो 7894 में अगर मैं प्यारे बच्चों सबसे जो लास्ट का अंक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस अंक को हम क्या बोलते हैं, इसी अंक को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इकाई का अंक बोलते हैं। जो आपका कौन सा डिजिट होता है, जो आपका लास्ट का डिजिट है। कौन सा डिजिट आपका? जो आपका लास्ट डिजिट है प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। इट मींस यहां पे जो हमारी कैलकुलेशन में जो बहुत ही ज्यादा रोल रहता है यूनिट डिजिट का, जहां पे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि भैया जो लास्ट का अंक है, उसी से भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी जो आपका इक्वेशन है वो किस तरीके से आपका कैंसल आउट होगा, या फिर आपका क्या सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, या लास्ट का जो नंबर है उससे हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे इकाई के अंक के बारे में। ठीक है, इकाई के अंक के बारे में जैसे मैं एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भैया मैंने बोल दिया कि 13 गुना 12। ठीक है, अब देखो 13 गुना 12 करेंगे हम लोग तो क्या है, अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें तो क्या है, 12 कितना है आपका, 36 का 6 आ जाएगा। 12 36 का 6 आ जाएगा आपका। हासिल आपकी 3 है, 12 एकम 12 और 3 कितना है आपका, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, 156 आपके पास आ गया है। कितना है आपके पास? 13 गुना 12 किया आपने, बस 156 आ गया। लेकिन आपको 156 करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पे खाली अगर आप यूनिट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, क्योंकि हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए इकाई का अंक। तो आगे जो डैश डैश जो भी आ रहा है उससे हमने कुछ नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से हम जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम यूनिट डिजिट की कर सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो हमने मेनली जो फोकस करना है, फोकस किस पे करना है हमने, अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस हम करेंगे, ठीक, फोकस हम करेंगे जो आपका ओनली 10 इंपॉर्टेंट डिजिट है। कौन सा डिजिट आपका? 10 डिजिट है। ठीक है, अब 10 डिजिट प्यारे बच्चों कौन कौन से 10 डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, मैं प्यारे बच्चों बात कर रहा हूं आपकी ये वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो ये नंबर दिए गए 0 से 9 तक के जो नंबर ये दिए गए हैं प्यारे बच्चों आपको, तो इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो आपका यूनिट में हो सकता है। ठीक है, यूनिट में ये आपका प्यारे बच्चों 0 होगा, या फिर आपका 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 7 8 और 9। इसके अलावा कोई भी अदर नंबर आपका यूनिट नहीं हो सकता है। तो जो हमने डिस्कशन आज करनी है प्यारे बच्चों, ये जो आपके 10 डिजिट है, इन 10 डिजिट पे हम जो क्या डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बारीकी से एक एक करके जो क्या वो फिनिश किए जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इन 10 डिजिट्स के बारे में कि भाई किस तरीके से हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट जो 10 डिजिट है, जो हमने यहां पे बात की थी कि कौन से 10, 0 से लेकर और जो 9 तक की जो काउंटिंग है, इनमें से हम कौन कौन से नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं सबसे पहले इनमें से डिजिट, क्योंकि हम 10 डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका इकाई का अंक क्या होता है और किसको हम किस तरीके से प्यारे बच्चों शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं प्यारे बच्चों इसमें पहला जो स्टेप ले रहा हूं, इसमें जो फर्स्ट जो मैं नंबर ले रहा हूं, फर्स्ट जो मेरे पास नंबर्स हैं, इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर्स में प्यारे बच्चों हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो कौन सा है आपका, 0 1 5 और 6। ठीक है,
कौन से नंबर आएंगे प्यारे बच्चों? 0, 1, 5 और 6। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 0, 1, 5 और 6 को हम अभी देखेंगे कि भाई किस तरीके से इसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि भैया 20 की पावर 10, क्या ले लिया प्यारे बच्चों? मैंने 20 की पावर मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो हमने निकालना क्या है? इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई से पहले जो भी वैल्यू दी गई है उससे हमने कुछ नहीं लेना है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लेना है? इकाई का अंक लेना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 0 को मैं प्यारे बच्चों 10 बार गुणा करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा? 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा डैश डैश 0 की पावर 10, यानी कि 10 बार मैं गुणा करूंगा। यार मैं 10 लिखता हूं, 10 बार। ठीक है, कितनी बार गुणा कर रहा हूं प्यारे बच्चों? मैं 10 बार गुणा कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 0 गुणा 0 क्या होगा? 0 होगा। 0 गुणा 0 क्या होगा? 0 होगा, यानी कि इक्वल इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 की पावर आपको जो मर्जी दी जाए, आपका जो इकाई का अंक है वो आपका 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि आसानी से आप जो क्या है निकाल सकते हैं। कहीं भी आपको अगर किसी भी संख्या में जो क्या है 0 दी हुई है इकाई का अंक और उसकी पावर समथिंग दिया हुआ है, तो आसानी से आप उसको क्या कर देंगे? सेम कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। और अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी अदर नंबर दिया है तो उसके साथ जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो इट मींस वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास क्या आपका 1। मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मैंने ले लिया 11 की पावर 5। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? 11 की पावर 5। अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करना है इसको। ठीक है, अब देखो 11 की पावर 5 ले लिया तो देख लीजिए कि जो आपका इकाई के अंक से पहले का जो 1 है इससे हमने कुछ नहीं लेना है। हमने सिर्फ जो लेना है वो क्या लेना है? 1 की पावर 5 से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर मैं 1 को 5 बार गुणा करूं, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो प्यारे बच्चों बताना आप कितना आएगा? ठीक है, क्योंकि आप देखो कि यहां पे क्या है कि 1 गुणा 1 1 आएगा, 1 गुणा 1 1 आएगा, 1 गुणा 1 1 आएगा और 1 गुणा 1 क्या आएगा? 1 आएगा। इट मींस आप समझ गए होंगे कि 1 की पावर आपको जो मर्जी दी जाए, आपका जो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों कितने आने वाला है? 1 आने वाला है। तो बहुत आसान तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिट डिजिट के क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, वहां से आपके सारे डाउट टोटली फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं अब नेक्स्ट लेता हूं आपका अंक 5। अगर प्यारे बच्चों मैं आपको यहां बता दूं कि भैया बताओ 15 की पावर 7, मैं पावर चाहे बड़ी भी दे दूं, मैं पावर चाहे आपको 17 भी कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 की पावर प्यारे बच्चों 17 कर दूंगा तो अब देखो इकाई के अंक से पहले के अंक से हमने कुछ नहीं लेना। हम क्या करेंगे? 5 की पावर 17 को प्यारे बच्चों जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 डैश डैश कितनी बार है आपका? 17 बार है। कितनी बार गुणा है प्यारे बच्चों? 17 बार है। लेकिन आप यहां पे समझ सकते हैं कि अगर हम इकाई के 5 5 25 में क्या आएगा? इकाई का अंक 5 आएगा, फिर 5 5 25 में 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 क्या आएगा? 5 आएगा। इट मींस आप समझ सकते हैं कि भाई 5 की पावर जो मर्जी दी गई हो, इकाई का अंक हमेशा क्या रहने वाला है? 5 ही प्यारे बच्चों रहने वाला है। इसमें कोई भी चेंजेस हो क्या वो नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोल दिया आपका 6, मैंने यहां पे दे दिया कि 236 कि भैया 236 की पावर 100, बताओ कि भैया इकाई का अंक क्या आएगा? ठीक है, अब देख लीजिए 236 की पावर 6 है तो मैंने इस आगे के 23 से कुछ नहीं लेना है, मैंने सिर्फ लेना है तो किससे लेना है? 6 से लेना है। ठीक है, अब देखिए 6 की पावर 100 है तो मैं क्या करूंगा? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 डैश डैश कितनी बार है आपका? 100 बार है। कितनी बार है? 100 बार है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों आप यहां पर देख लीजिए, जब 6 गुणा 6 करेंगे तो कम से कम 36 का इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। हमें सिर्फ लास्ट का अंक चाहिए, हमने आगे के अंक से कुछ नहीं लेना है। ठीक है, फिर हम करेंगे 6 का, फिर करेंगे कम 36 में फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6, यानी कि इसका भी जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा आपका? चाहे जो मर्जी पावर हो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं यहां से समझ सकता हूं कि भाई आपको जो कंसेप्ट है, ये जो 4 डिजिट मैंने प्यारे बच्चों भी लिए, इसकी पावर जो मर्जी हो तो ये जो क्या रहेंगे? हमेशा आपके सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम। ठीक है, यानी 0 की पावर जो मर्जी हो तो आपका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। 1 की पावर जो मर्जी हो आपका इकाई का अंक 1 ही रहेगा प्यारे बच्चों। और 5 की पावर आपको जो मर्जी दिया गया हो, इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। और 6 की पावर भी जो मर्जी दिया हो, आपका इकाई का अंक क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 6 रहेगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया है। जो आपका 10 डिजिट है, 10 डिजिट में से जो आपका 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट डिजिट है उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो क्या है
उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे आदर्श जो नंबर्स है, आदर्श जो नंबर्स है इसमें से हम 2 डिजिट लेंगे, कौन सा आपका 4 और 9। किसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, हम 4 और 9 के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका 4 और 9 है इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं पहले आपको जो क्या 4 के बारे में बताता हूं, फिर हम जो क्या 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं 4 की पावर क्या है। 4 की पावर अगर हम 1 की बात करते हैं तो जो आपका यूनिट डिजिट है, जो प्यारे बच्चों आपका यूनिट डिजिट है वो कितना है आपका 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 2 की बात करता हूं तो 4 चौके 16 का 6 आएगा। अगर प्यारे बच्चों 4 की पावर 3, अब आप सोचेंगे कि 6 सर ने क्यों ले लिया, भैया 4 चौके 16 तो होता है, लेकिन हमारे को सिर्फ कौन सा डिजिट चाहिए, लास्ट डिजिट चाहिए। लास्ट डिजिट के अदरवाइज हमें जो कि आगे के नंबर कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए 4 की अगर मैं क्यू की बात करूं तो 64 में फिर आपका 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 की बात करूं तो कितना है आपका 6 चौके 24 का 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 5 की बात करूं प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 की पावर 6 की बात करूं तो कितना आएगा 6 आएगा। 4 की पावर 7 की बात करूं तो कितना आएगा 4 आएगा। और 4 की पावर प्यारे बच्चों अगर 8 की बात करूं तो कितना है आपका 6 आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इसकी जो साइक्लिसिटी यानी कि जो आपका रिवाइज हो रहा है ये क्या आपका आफ्टर 2। आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं जो आफ्टर 2 है ये क्या हो रहा है आपका रिवाइज हो रहा है, यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट तक क्या चलता जा रहा है आपका 4 6 4 6 4 6 आपका क्या है ये इस तरीके से निरंतर जो क्या है प्यारे बच्चों इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, कहां तक चलता जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हम समझ क्या सकते हैं, यहां से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि भैया अगर आपका अब यहां पर आप एक चीज कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि भाई अगर मैं बात करता हूं कि 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3 में क्या आपका 4 आएगा। 4 की पावर 5 में देखिए 4 आएगा। 4 की पावर 7 में देखिए 4 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखते हैं इवन वाला तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, 4 की पावर 8। ठीक है, तो यहां से हम कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भैया अगर मुझे क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर मुझे क्या दिया जाए 4 की पावर ऑड, अगर मुझे 4 की पावर ऑड दिया जाए तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। कितना आएगा यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों 4 आएगा। और अगर हमें 4 की पावर प्यारे बच्चों इवन दिया जाए, कितना दिया जाए आपका इवन दिया जाए तो हमारे पास कितना आएगा 4 की पावर आपका यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑड पावर है तो 4 आएगा, इवन पावर है प्यारे बच्चों तो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं प्यारे बच्चों से, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहां पे कि भैया बताइए कि भाई 94 की पावर 100। अब देख लीजिए इस 9 से तो हमने कुछ नहीं लेना, 4 की पावर 100 आपका इवन नंबर है, इट मींस आपका इक्वल आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको दूसरा एग्जांपल यहां पे दे दिया कि बताओ भैया कि जो 24 की पावर आपने बताना है 93। ठीक है, अब 93 दे दिया, हजारों में मैंने दिया 2001 भी दे देता, जो मर्जी दूंगा मैं। ठीक है, तो अब 4 की पावर अगर आपका ऑड है इट मींस आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जो आपको यूनिट डिजिट 4 है इसके बारे में आपको डिटेल जो जानकारी है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिट डिजिट जो आपका 9 है। ठीक है, ये सिमिलर है, इसकी जो साइक्लिसिटी है दोनों की 4 और 9 की वो क्या 2 की साइक्लिसिटी है आफ्टर 2 जो कि आपका रिवाइज होता जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि 9 का जो यूनिट डिजिट है 9 का आपका किस तरीके से निकलेगा। तो 9 की अगर मैं बात करता हूं तो अगर देखो 9 की पावर 1, तो अगर आपका प्यारे बच्चों 9 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, जो यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों कितना होगा 9। 9 की पावर 2 पे कितना होगा 9 में 81 का 1। 9 की पावर 3 पे कितना होगा 9 एकम 9। 9 की पावर 4 पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। 9 की पावर 5 पे कितना हो जाएगा 9 एकम 9। 9 की पावर 6 पे कितना होगा 9 में 81 का 1। और 9 की पावर 7 पे कितना हो जाएगा 9 एकम 9। और 9 की पावर 8 पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 में 81 का 1। तो यहां पर प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कैसी है। ये आपका आफ्टर 2 ये भी क्या हो रहा है आपका रिवाइज हो रहा है। आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जहां पर भी इसकी ऑड पावर है वहां पर कितना आ रहा है आपका 9 9 9 आगे आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है,
और जहां पर आपका प्यारे बच्चों इवन पावर है वहां पे कितना आ रहा है आपका 1 1 1, ठीक है। इट मीन्स यहां भी जो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने 4 और 9 इकट्ठा लिया था प्यारे बच्चों, कि अगर आपका 4 की पावर ऑड आती है, 9 की पावर अगर आपका ऑड आती है तो आपका क्या आंसर आएगा, क्योंकि 9 को करे 4 को हमने कर दिया है, ठीक है। अगर आपका 9 की पावर आपका कितना आती है प्यारे बच्चों, ऑड आती है, तो क्या आएगा आपका आंसर 9 आएगा। और अगर आपका 9 की पावर इवन आएगी तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा आपका, 1 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भाई 199 की पावर मैंने दे दिया 231। अब देख लीजिए 199 की पावर 231 है, तो अब देखो आगे का जो ये 19 है ये तो सीधा डायरेक्टली कैंसिल हो गया। 9 की पावर 231। अब देख लीजिए जो पावर है कि आपका ऑड है, इट मींस आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका पावर इवन आता है प्यारे बच्चों तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने आपको बोल दिया 99 की पावर मैंने दे दिया आपको 2000, 2000 तो क्या है, 9 की पावर आपका इवन है, तो इट मींस आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका 9, 4 और 9 का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें कितने की साइक्लिसिटी आपकी 2 की साइक्लिसिटी है, यानी आफ्टर 2 प्यारे बच्चों क्या आपका रिवाइज हो रहा है और कॉन्सेप्ट आपको जो क्या क्लियर हो गया होगा। तो हमने पहले 4 डिजिट को डिस्कस किया था, 2 डिजिट ये हो गया, और 6 डिजिट के बारे में हमारे पास जो क्या वो टोटल कॉन्सेप्ट जो क्या है वो क्लियर हो गया है। अब हमारे पास लास्ट जो क्या वो 4 डिजिट बचे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास जो डिजिट 4 बचे हैं, कौन से बचे हुए हमारे पास बचे हैं 2 3 7 8। ये क्या है, एक परिवार के जो क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें ये सेम आपका एक ही फैमिली के हैं ये सारे सारे, ये जो 4 इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, चारों में एक ही परिवार का जो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका 2 का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 3 का कैसे निकालेंगे, 7 का कैसे निकालेंगे, और 8 का जो यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है और सारा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत शानदार तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं सबसे पहले इसमें 2 को लेता हूं, अगर मैं 2 का कॉन्सेप्ट लेता हूं कि भैया 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा आपका 2 की किसकी बात हो रही है, यूनिट डिजिट की। तो प्यारे बच्चों अगर आप 2 की पावर 1 लेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है, क्या आपका प्यारे बच्चों यूनिट जो डिजिट है वो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो प्यारे बच्चों कितना है आपका 4 दूनी 8। और अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो 8 दूनी 16 का 6 आएगा। और 2 की पावर 5 करता हूं तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 का 2 आएगा, यानी 6 दूनी 12 भी कर सकते डायरेक्टली। और 2 की पावर 6 करता हूं तो कितना है आपका 4 आएगा 2 दूनी। और 2 की पावर 7 करता हूं 7 दूनी 8 आएगा। और 2 की पावर 8 करता हूं तो 8 दूनी 16 का 6 आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप कॉन्सेप्ट को अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भैया इसमें जो साइक्लिसिटी है कितने की बन रही है, 4 की। कितने की साइक्लिसिटी बन रही है प्यारे बच्चों इसमें आपकी जो आपकी 4 की। अब देख लीजिए जो आपका 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 कितना है आपका 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 क्या आपका 6 इकाई का अंक आ रहा है। उसके बाद देखिए 2 की पावर 5 पे सिमिलर 2 की पावर 6 पे आपका कितना है 4, और 2 की पावर 7 पे 8, और 2 की पावर 8 पे कितना आ गया प्यारे बच्चों 6 आ गया, ठीक है। इट मींस आप समझ सकते हैं कि भाई जो आपका जो सेम पावर है, सेम पावर कैसे हो रही है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर प्यारे बच्चों किस पर, अगर मैं इसमें आगे 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9, और 2 की पावर 13, और 2 की पावर 17। इसमें जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये आपका क्या इसकी जो साइक्लिसिटी है कितने की आपकी 4 की है। तो यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट और भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर 4 की है तो अगर मान लो कि इस की जो पावर अगर आपको 2 की पावर समथिंग दी है तो उसको आप 4 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भैया बताइए कि 2 की पावर 21 को अगर मैं भाग दूंगा 4 से, क्योंकि आफ्टर 4 जो क्या इसकी साइक्लिसिटी कितने की है 4 की है, तो मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास यहां कितना बचेगा 1।
कितना बचेगा, 1 बचेगा तो क्या आएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 पे हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भैया अगर आपका रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर कितना है 1 है, तो उसका जो यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों कितना रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर रिमाइंडर 1 है तो कितना आएगा 2। जैसे मैं यहां पर भी बात करता हूं कि भैया या तो हमें ऐसे पता होना चाहिए कि भैया अगर 2 की पावर 1 पे जो क्या है आपका 2 है, तो उसके बाद 4 जो आगे अगर हम 4 में प्लस करते हैं तो कितना आएगा 2 की पावर 5, तो उसमें भी कितना होगा 2 होगा उसमें अगर हम आगे। लेकिन प्लस हम कहां तक कर सकते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू तक प्लस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपका बड़ी पावर दे दी तो उसको हमें जो क्या हो 4 से ही भाग देना पड़ेगा, और जब आप 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर आपका 1 बचता है, ठीक है, तो इट मींस आपका जो इकाई का अंक है वो कितना रहेगा प्यारे बच्चों, वो आपका 2 रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, मैंने बोल दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 पे 4 रहेगा, और 2 की पावर 6 पर भी 4 रहेगा, और 2 की पावर 10 पर भी 4 रहेगा, 2 की पावर 14 पर भी 4 रहेगा, और 2 की पावर 18 पर भी 4 रहेगा, और 2 की पावर 22 पर भी कितना रहेगा प्यारे बच्चों 4 रहेगा। ठीक है, इट मींस आप समझ सकते हैं यहां पे कि भैया अगर आपका छोटी वैल्यू चलो तब तो आप आइडिया लगाए, लेकिन अगर आपका बड़ी वैल्यू है तो जब आप भाग देंगे 4 से, जब 4 की साइक्लिसिटी है तो उसमें अगर आपका रिमाइंडर 2 आया, कितना है प्यारे बच्चों, अगर आपका रिमाइंडर 2 आया तो इट मींस उसका जो आंसर है वो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक प्यारे बच्चों 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट की कि भैया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 पर अगर 8 है तो अगर आपका 2 की पावर आप 7 लेंगे तो उस पर भी 8 होगा, 2 की पावर 11 लेंगे उस पर भी 8 होगा, 2 की पावर 15 लेंगे उस पर भी 8 होगा, और 2 की पावर 19 लेंगे डैश उस पर भी 8 होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों की जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं 4 से भाग देता हूं 7 को तो कितना आएगा 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो अगर आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि भैया उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा आपका 8 आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं लास्ट लेता हूं जिससे आपका क्या 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, 2 की पावर 16 डायरेक्ट। तो आपका जो इकाई का अंक है प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि भैया जो आपका 4 से संख्या पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, इट मींस अगर आपका रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर कितना है 0 है, पूरी संख्या कट रही है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों, वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भैया बताइए कि 2 की पावर 193। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, हमने देखा कि 2 की पावर 193। अब मैं इस तरह से 2 को नहीं लिख सकता कि 193 तक मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी यानी कि 4 के बाद रिवाइज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 4 से भाग देता हूँ। ठीक है, और जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है उसमें क्या बोला जाता है कि लास्ट के 2 डिजिट आप चेकआउट करते हैं, खाली कितने करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल है, नहीं तो आपका क्या रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 4 से प्यारे बच्चों भाग देता हूँ उसको 93 को, तो आपको पता है 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, बचेगा 1 बनेगा कितना 13। अब कितना आएगा 4 3 आपका कितना हो जाएगा आपका 12, बचेगा रिमाइंडर कितना 1, यानी कि क्या बच गया 2 की पावर 1 आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, मैंने बोला रिमाइंडर अगर आपका 1 बचता है तो इट मींस आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है, वो आपका 2 होता है। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आपका इट मींस 2 की पावर 1, तो आंसर जो आपका प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो क्या आएगा 2 की पावर 2, इट मींस आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 3 बचता है यानी 2 की पावर 3, इट मींस आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 यानी कि पूरा कैंसल आउट होता है तो आपका 2 की पावर 4, इट मींस आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा यूनिट डिजिट का, कि भैया जो आपका यूनिट डिजिट है उसको आप किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आपका 2 का इकाई का अंक आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 3 की ओर। तो प्यारे बच्चों चलते हैं जो आपका यूनिट डिजिट 3 है। अगर हम यूनिट डिजिट किसकी बात करते हैं, यूनिट डिजिट 3 की, कि भैया अगर आपको इकाई का अंक 3 आता है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर भी हम देखेंगे जैसे हमने बोला कि एक ही परिवार के जो क्या सदस्य है 2 3 7 और 8। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें यानी एक ही परिवार का मतलब क्या है कि भैया एक जैसा कॉन्सेप्ट इसमें आपका यूटिलाइज होगा। ठीक है,
जैसे आपने देखा कि जो 2 की पावर में हमने देखा कि भाई साइक्लिसिटी आपका 4 की चल रही है, तो इट मींस 3 में भी आपका साइक्लिसिटी किसकी चलेगी, 4 की चलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि भैया 3 की पावर अगर 1 है तो आपका जो यूनिट डिजिट है, जो आपका यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 3 की पावर 1 पे 3 आएगा, 3 की पावर 2 पे 3 तिया 9, 3 की पावर 3 पे कितना होगा आपका 9 तिया 27 का 7, और 3 की पावर 4 पे कितना होगा 7 तिया 21 का 1। अब 3 की पावर 5 की बात करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 की पावर 6 की बात करें तो 3 तिया 9, और 3 की पावर 7 की बात करें तो 9 तिया 27 का 7, और 3 की पावर 8 की बात करें तो 7 तिया 21 का 1। अब यहां पर प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि भैया साइक्लिसिटी 4 आई कि नहीं आई। सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट वही वाला जो हमने पिछले वाले इसमें किया था, ठीक है। इट मींस यहां पर भी क्या है कि भैया जो आपका 3 की पावर 1 में दिया है वही आपका 3 की पावर 5 में आएगा, 3 की पावर आगे आपका 9 में आएगा, 3 की पावर आगे आपका किस में आएगा 13 में आएगा, 3 की पावर 17 में आएगा, डैश से चलता जाएगा, ठीक है। इट मींस आप यहां पर समझ सकते हैं कि भैया जब आप 4 से भाग देंगे तो आपका अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्यारे बच्चों में अगर आपका पावर 2 की बात करूं तो पावर 2 का क्या, 3 की पावर 2 6, 3 की पावर कितना आपका 10 14 डैश डैश आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप देख लीजिए अगर मैं 6 में 4 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो अगर आपका रिमाइंडर 2 बचता है इट मींस आपका जो आंसर है वो कितना रहने वाला है 9 आपका आंसर रहने वाला है 3 की पावर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और आपका 3 की पावर 7, 3 की पावर 11, 3 की पावर 15, इसमें क्या रहेगा सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। और अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 3, और हमारा जो आंसर है जो आपका 3 की पावर 3 पे होता है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो जो आपका 3 की पावर 1 पे है वही आपका यूनिट डिजिट है। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो जो आपका 3 की पावर 2 पर है तो वही आपका यूनिट डिजिट है। अगर आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है प्यारे बच्चों तो 3 की पावर 3 पर है तो वही आपका यूनिट डिजिट है। अब देख लीजिए अगर हम बात करते हैं लास्ट की कि भैया 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12, 3 की पावर 16 डैश डैश, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला 1, यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है, क्या है प्यारे बच्चों, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आपका जो आंसर है 3 की पावर 4 पे जो दिया था यही आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको मैं देता हूं कि भैया मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए 1793 की जो पावर है मैंने दे दिया आपको 99, ठीक है। अब देखो मैंने 1793 की पावर 99 दे दिया, तो प्यारे बच्चों जो ये 3 के अलावा इकाई के अंक के अलावा जो बाकी अंक है उससे मैंने कुछ नहीं लेना है। मैंने क्या लेना, 3 की पावर 99 को सॉल्व करना है, यानी 3 की पावर 99 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको 4 से भाग दूं, ठीक है, अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इट मींस अगर आपका रिमाइंडर 3 है तो हमारा जो आंसर है इक्वल कितना हो जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 3 की पावर 3 है कितना होता है 27 होता है, और 27 का जो इकाई का अंक है प्यारे बच्चों कितना रहता है 7 आपका इकाई का अंक रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा तो उसको आप आसानी से क्या है, अगर आपको सिंपल दिया है पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 तो आपको ऐसे ही लर्न है, और अगर आपको उससे ऊपर दिया तो आप उसको क्या 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका जो 3 की पावर 1 पर है वो आंसर आएगा, रिमाइंडर 2 बचता है जो 3 की पावर 2 पर है वो आंसर आ जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 3 बचता है तो 3 की पावर 3 पर, ठीक। और अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है इट मींस 4 से पूरा डिविजिबल है, यानी कि 3 की पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको यहाँ सारे बताया कि कैसे किस किस पे सिमिलर चलेगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप जो क्या है जो यूनिट डिजिट 3 है इसको आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास यूनिट डिजिट 7। कौन सा आपका यूनिट डिजिट 7। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं यूनिट डिजिट 7 की बात करूं तो यहां पर भी आपने देखना कि 7 की पावर 1, क्योंकि ये आपका एक ही फैमिली के है तो साइक्लिसिटी कौन से रहने वाली है, साइक्लिसिटी 4 की रहने वाली है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 7 की पावर 1 पर 7 होगा, 7 की पावर 2 पर कितना आएगा 7 का 9, 7 की पावर 3 पे 9 63 का 3, 7 की पावर 4 पे 7 21 का 1, 7 की पावर 5 पे 7 एकम 7, 7 की पावर 6 पे 49 का 9, 7 की पावर 7 पर कितना है आपका 9 63 का 3, और 7 की पावर 8 पर प्यारे बच्चों कितना आएगा आपका 7 21 का 1। अब यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि जो साइक्लिसिटी है वो कितने की रहने वाली है। इसमें साइक्लिसिटी 4 की है तो इट मीन सेम कॉन्सेप्ट जो आपका 2 और 3 में यूटिलाइज हुआ, यहां पर भी आपका बिल्कुल डिटो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, यहां भी प्यारे बच्चों आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भैया 7 की पावर 7 की पावर 5, 7 की पावर 9, 7 की पावर 13, 7 की पावर 17 डैश। अगर आपका ये आफ्टर 4 आर इसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा कितना रहेगा 7 रहेगा, क्योंकि यहां पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचने वाला है। अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचने वाला, अगर रिमाइंडर 1 है तो 7 की पावर 1 पे जो कॉन्सेप्ट है वही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 की पावर अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 6, 7 की पावर 10, 7 की पावर 14, ठीक है, और 7 की पावर 18 डैश। ठीक है, इस पर आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है जो 7 की पावर 2 पर होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप 4 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर आपका 2 बच रहा है तो इट मींस आपका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 9, क्योंकि 7 की पावर 2 कितना था 49, और 49 का इकाई का अंक कितना होता है 2 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्या लिया 7 की पावर 3, 7 की पावर कितना है आगे आपका 7 की पावर 3, 7 की पावर 7, 7 की पावर 11, 7 की पावर 15, ठीक है, 7 की पावर 19 डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट है तो इसमें भी अगर देखो अगर हम 7 को भाग देते हैं 4 से, या 11 को भाग देते हैं 4 से, 15 को भाग देते हैं 4 से, 19 को भाग देते हैं 4 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा प्यारे बच्चों। इसलिए जो आपका इकाई का अंक है वो आंसर कितने आने वाला है 3 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, वही स्थिति अभी किसकी है 7 की पावर 4 पे। अगर मैं 7 की पावर 4 की बात करूं, या 7 की पावर 8 की बात करूं, या 7 की पावर 12 की बात करूं, या 7 की पावर 16 की, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो ये पावर दी है ये सारी की सारी पावर जो क्या हो 4 से आसानी से कैंसल आउट हो जाएगी, और जब कैंसल आउट होगी तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है इट मींस जो आपका 7 की पावर 4 पे जो आपका इकाई का अंक होता है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि भैया बताओ 1777 की पावर मैंने दे दिया 49। अब देखो 49 मैंने दे दिया तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से मैं काटूंगा तो कितना है आपका, ठीक है, 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, बचेगा 1। अब देख लीजिए ये तो आगे की वैल्यू तो मेरी कोई काम की नहीं है, तो मैं 7 की पावर 1 को इट मींस रिमाइंडर 1 है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आपका इक्वल प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो क्या हो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा है लास्ट डिजिट, प्यारे बच्चों लास्ट डिजिट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा है यूनिट डिजिट 8। किसकी बात करेंगे हम यूनिट डिजिट 8 की, तो इसकी भी अगर हम देखते हैं तो 8 की पावर 1, अब एक ही परिवार के तो साइक्लिसिटी 4 की रहने वाली इसमें भी, और मैं 8 की पावर 1 की बात करता हूं तो इसका जो यूनिट डिजिट है इसका प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट है वो 8 रहेगा, 8 की पावर 2 8 64 का 4, 8 की पावर 3, ठीक है, 8 चौके 32 का 2, 8 की पावर 4। अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट आपने एक और ध्यान रखना है कि भैया ये सीधे सर कैसे करे डायरेक्टली,
अब देख लीजिए, अगर 8 की पावर आपके पास 8 है, तो अगर 8 की पावर 2 है तो इट मीन आपका मल्टीप्लाई 1 टाइम और हो जाएगा। अगर 3 है तो मल्टीप्लाई 1 टाइम और हो जाएगा, ठीक है। और आपने उसका टोटल सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमने सिर्फ इकाई का अंक लेना है, ठीक है। तो 8 की पावर अगर मैं 4 की बात करूं तो कितना है आपका 8 दूनी 16 का कितना आ जाएगा 6। 8 की पावर 5 की बात करूं तो कितना है आपका 8 6 48 का 8। 8 की पावर 6 की बात करूं तो 68 64 का 4। 8 की पावर 7 की बात करूं तो कितना है आपका 8 6 32 का 2। और 8 की पावर 8 की बात करूं तो 8 दूनी 16 का 6। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि साइक्लिसिटी यहां पर भी क्या हो रही है, साइक्लिसिटी 4 का यहां पर कंटिन्यू आपका चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलेगा ये, ठीक है। तो इसको भी हम आसानी से वैसे ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे हमने 2 3 और 7 को कैंसिल आउट किया, ठीक है। तब देखो जैसे मैं बात करता हूं 8 की पावर 1, 8 की पावर 5, 8 की पावर 9, 8 की पावर 13, 8 की पावर 17, डायरेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, या तो अब ये कॉन्सेप्ट हम नॉर्मल वे में कुछ हद तक याद रखते हैं, जहां तक हमारे को 4 का 12 पता है, ठीक है। लेकिन अगर संख्या बड़ी है तो हमें 4 से डिविजिबल करना पड़ेगा। 4 से जब डिविजिबल करेंगे, अगर मैं इसको भी डिविजिबल करने की बात करता हूं तो रिमाइंडर यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, ठीक है। तो कोई भी बड़ी संख्या अगर मुझे दे दी जाएगी तो रिमाइंडर कितने बचने वाला है 1। तो अगर आपका प्यारा बच्चों रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसका जो आंसर है वो कितना रहने वाला है आपका 8 रहने वाला है। कितना आंसर रहेगा, क्योंकि 8 की पावर जो 1 पर कॉन्सेप्ट होगा वही रिमाइंडर 1 पर आपका कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी में अगर बात करता हूं 8 की पावर 2, 8 की पावर 6, 8 की पावर 10, 8 की पावर 14, 8 की पावर 18 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब यहां पर प्यारे बच्चों देख लीजिए, अगर मैं 4 से यहां पर भाग देने की बात करता हूं, क्योंकि ये 4 की साइक्लिसिटी है, इट मीन 4 के बाद रिवाइज हो रहा है, तो 4 से भाग देने से मैं एकदम से कंफर्मेशन हो जाएगा कि रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। तो इट मींस अगर आपका रिमाइंडर 2 है तो आपका जो 8 की पावर 2 पर है वही 4 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों में अगर 8 की पावर 3 की बात करता हूं, 8 की पावर 3, 8 की पावर 7, 8 की पावर 11, 8 की पावर 3 हो गया 7, 8 की पावर कितना हो गया 11, 8 की पावर कितना हो गया 15, 8 की पावर कितना हो जाएगा आपका 19 डैश डैश आपका इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया, इट मींस आपका रिमाइंडर यहां पर 3 बचने वाला है, क्योंकि जब आप 7 को भाग देंगे 4 से तो 3 बचेगा, 11 को 11 4 दूनी 8 3 बचेगा आपका, 4 3 12 3 बचेगा, 4 चौके 16 3 बचेगा, ठीक है। तो अगर आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, इट मींस आपका जो इकाई का अंक है आंसर जो आपका क्या आएगा वो 2 आने वाला है प्यारे बच्चों। कितना आंसर आएगा आपका 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं लास्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूं 8 की पावर 4, 8 की पावर 8, 8 की पावर 12, 8 की पावर 16 डैश। अब देख लीजिए जो ये पावर दिए, ये पावर सारी 4 से डिविजिबल है, इट मींस रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 बच रहा है तो उसका जो आंसर है वो कितना रहेगा प्यारे बच्चों आपका 6 रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आपको एग्जांपल दे देता हूं कि भैया बताइए 88 की पावर मैंने 22 दे दी तो ये 8 तो पहले कैंसिल हो गया। अब 8 की पावर 22 दे दी, अब 8 की पावर 22, अब या तो मुझे इस तरीके से आगे काउंट करना पड़ेगा कि भैया 22 किस में आ रहा है, ठीक है। तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको सिंपली 4 से मैं इसको डिविजिबल करूंगा, और 4 से करूंगा तो कितना आपका 4 5 20 रिमाइंडर बचेगा 2, तो 8 की पावर 2। अब रिमाइंडर 2 आ गया तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिमाइंडर 2 पे आंसर कितना आएगा 2 आएगा, या 8 की पावर 2 कितना होता है 64, तो 64 का कितना आएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो क्या है वो बहुत आसानी से यूनिट डिजिट के प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको यूनिट डिजिट टोटली डिटेल में बता दिया, जिसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास कौन सा 0 1 5 6, जिसमें आपका सेम डिजिट था, चाहे पावर जो मर्जी हो, आपका जो इकाई का अंक है वो आपका सिमिलर रहने वाला है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था आपका 4 और 9 में, जिसमें आपका ऑर्डर इवन, जिसमें 2 की साइक्लिसिटी थी, और लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये आपका 2 3 और 7 8, जिसमें आपका 4 की साइक्लिसिटी थी, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने प्यारे बच्चों बता दिया है आपको। अब आगे चलते हैं कि एग्जांपल करते हैं, देखते हैं वहां से करते हुए कितना आपको समझ में आया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मेरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने बताना है कि भैया किसी संख्या, अब क्वेश्चन है हमारा कि भैया बताना है आपने कि किसी संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए दे दिया 4, ऑप्शन नंबर बी दे दिया मैंने आपको कितना,
ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों मैंने आपको दे दिया, किसी संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपने बताना है कि भैया ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है आपका 2 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी आपका 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखना कि भैया जो आपका, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो ऑप्शन ए 4 आपका क्या 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है, इट मींस ये क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं अगर मैं 6 की बात करता हूं तो ये किस में आता है, 4 के स्क्वायर में 4 चौके 16 छिकम 36 में आता है, ये भी नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं किसकी 9 की, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 में भी जो कि आपका 9 आता है, इट मींस हमारे पास जो करेक्ट आंसर कितना होगा 2। और ये 2 है प्यारे बच्चों, ये क्यों रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी किसी भी संख्या के अंत में कितना है 2, 3 या 7 या 8 है तो ये बेटा क्या होता है, ये आपका नॉन परफेक्ट, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट होते हैं, क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे अगर आपका जो क्या है, आपका लास्ट जो इकाई का अंक क्या आ जाता है प्यारे बच्चों 2, 3, 7 और अगर आपका 8 आ गया इकाई का अंक, तो ये क्या आपका नॉन परफेक्ट होगा, ये परफेक्ट जो कि आपका वर्ग मूल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है फर्स्ट 50, क्या बोला है, फर्स्ट 50 होल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 50 होल नंबर्स एडिशन यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया कि जो पहली 50, क्या है प्यारे बच्चों, पहली 50 जो आपका पूर्ण, पहली 50 पूर्ण संख्या के जोड़ का इकाई अंक क्या होगा, जोड़ का इकाई अंक क्या होगा, बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने अंडरस्टैंड करना कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भैया बताइए जो आपका फर्स्ट 50 जो होल नंबर्स है उसका एडिशन यूनिट डिजिट आपने बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपने यहां पे देखना है फर्स्ट 50, यानी कि जो होल नंबर क्या होती है, जो आपका 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहां तक आएगी आपकी 49 तक आएगी। ठीक है, यानी पहला जो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये जो आपका निकलेगा ये कहां तक निकलेगा आपका, ये आपका 49 तक निकलेगा, क्योंकि जो पहली 50 बोलिए तो इट मींस आपने 50 तक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 50 तक करेंगे तो हम कब कर सकते हैं, जब हमारे से क्या पूछता, नेचुरल नंबर पूछता। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या पूछता, तो क्योंकि हमारे से पहली 50 पूर्ण संख्या पूछी तो कितनी होगी, 0 से लेकर 49 तक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जोड़ने की बात की गई तो हम 0 को जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो क्या आपका 0 ही रहेगा, इसको तो जोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, और 1 से लेकर 49 तक यानी कि प्राकृतिक संख्या को जो जोड़ने का फॉर्मूला है वो आपको पता ही होगा, n × n + 1/2। ठीक है, कितना होता है n × n + 1/2। तो अगर हम 1 से 49 तक का निकालते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे पास कितना होगा, n कितना होगा 49, 49 इंटू कितना होगा 50 अपॉन में कितना गया प्यारे बच्चों 2। ठीक है, और ये कैंसल आउट होगा कितनी बार आपका 25। ठीक है, तो 25 टाइम आ गया। तो प्यारे बच्चों आपने यहां पे ध्यान करना कि भैया 25 नमा कितना होगा, यानी कि अगर हम 5 में 45 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5। हमारे पास यहां पर आंसर हमने टोटल कैलकुलेशन में नहीं निकालनी, हमने सिर्फ जो निकालना है इकाई का अंक निकालना है। तो यहां पर हम देखेंगे अगर भैया 25 है, 25 से अगर हम जब 9 को भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 225 आ जाएगा। 225 में हमारे को क्या, हमने आगे से कुछ नहीं लेना, हमारे को सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ कि भैया 31 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 89, आपने बताना कि भैया इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई में इकाई का अंक पूछ लेंगे तो अगर आप टोटल गुना करेंगे इट मींस एग्जामिनेशन हॉल में आपका इतना समय नहीं है, और अगर आप करेंगे भी तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो इकाई के अंक है वो देखने हैं। इकाई के अंक प्यारे बच्चों हमने देखे और इकाई के अंक को ही हमने लेना है। तो हमारे पास क्या बच गया 1 × 3 × 6 × 7 × 9। ठीक है,
अब देख लीजिए 3 एकम 3, ठीक है, 3 चुके कितना होगा आपका 18, 18 का हम पूरा 18 लेंगे, हम कितना लेंगे 8। अब 8 सत्ते कितना होगा 56 का क्या लेंगे 6, और 6 9 में कितना होता है 54, 54 का कितना आएगा प्यारे बच्चों 54 का हम सिर्फ 4 लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई में इकाई का अंक पूछा जाए तो हम आसानी से जो क्या है जो उसके यूनिट डिजिट दिए उन्हीं सबका मल्टीप्लाई करके जो हमारा लास्ट का अंक आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं प्यारे बच्चों इस तरह का कि 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 97। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आपका आंसर है वो डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अब आप बोलेंगे सर 0 कैसे निकाल दिया आपने, ठीक है, तो यहां पर आपने इकाई का अंक देखना है कितना है 1 2 3 5 और 7। ठीक है, प्यारे बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30 की कितनी आ गई 0, 0 का गुणा करेंगे। तो यहां पर आपने ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि भैया 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर आपका 5 का जो मल्टीप्लाई है या मल्टीप्लाई आपका किससे हो रहा है इवन नंबर से हो रहा है, ठीक है, अगर आपका इवन नंबर से हो रहा है प्यारे बच्चों इट मींस आंसर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चाहे वह कोई भी इवन नंबर है, अगर आपका 5 का गुणा कभी भी आपका जो क्या है इवन नंबर से होता है तो आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और अगर आपका 5 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों आपका ऑड नंबर से होता है तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान करना कि अगर आपका मल्टीप्लाई इवन से हो रहा है तो आपका 0 आएगा, और अगर आपका ऑड से हो रहा है तो आपका 5 प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि भैया सभी अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों प्राइम नंबर, कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर। ठीक है, सभी अभाज्य विषम, विषम का मतलब क्या होता है ऑड, ठीक है, सभी अभाज्य विषम संख्याओं, ठीक है, क्या बोलता है सभी अभाज्य विषम संख्याओं के गुणनखंड का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलता है सभी अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या हो गया यानी कि हमारे पास जो प्राइम नंबर है और वो भी कौन से सारे आपके ऑड, तो ऑड प्राइम नंबर कौन से होंगे आपका 3 5 7 और आगे कितना आ गया प्यारे बच्चों 11 आएगा 13 आएगा डायरेक्ट इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड बोला तो इट मींस आप यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला था भैया 5 मल्टीप्लाई ऑड हो रहा है, क्या हो रहा है 5 मल्टीप्लाई ऑड हो रहा है, इट मींस आपका जो आंसर है वो कितना रहने वाला है 5 रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई जब भी ऑड के साथ होगा तो आपका जो आंसर है वो कितना रहेगा सेम आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये डाउट है बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख लीजिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास क्या बोला गया है कि भाई सभी सम संख्या, सम संख्या मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका इवन नंबर, ठीक है, सभी सम संख्या के गुणनखंड का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इट मींस प्यारे बच्चों देख से आप सभी जो आपके इवन नंबर इट मींस आपका 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कितना है आपका, ठीक है 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका कितना आएगा 12 डायरेक्ट चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों देख लीजिए अगर हम इवन की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया ये 0 आ गया, तो 0 का गुणा किसी के साथ भी करेंगे यानी कि 0 मल्टीप्लाई आपका एनी नंबर, ठीक है, तो आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों इक्वल आपका 0 आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कभी भी अगर आपको क्या बोला था कि भैया सभी सम संख्या के गुणनखंड का इकाई का अंक अगर आपसे पूछते हैं तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 10 है 10 आपका इवन नंबर है, उसका कभी भी उसका जो 10 में जो आपका इवन नंबर है जो 0 है वो कभी भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल आपका क्या आ जाएगा
0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? सब बोला गया कि भैया संख्या 30 की पावर 29 28 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? अब प्यारे बच्चों आपने देखना कि भैया गैर शून्य अंक पूछा गया है, तो इट मींस अगर आपका लास्ट में 0 आ रही है, कितनी बार भी 0 आ रही है, तो उसका तो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं? अगर अपना गैर शून्य करना है तो इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? मैं इसको लिख सकता हूं कि भैया 3 गुणा 10 की पावर में इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिखता हूं 29 28। क्या लिखता हूं? 29 28। ठीक है, और जब मैंने इसके गुणनखंड किया तो इसको प्यारे बच्चों में क्या लिखता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कि भैया 3 की पावर 29 28 और गुणा क्या लिखता हूं? 10 की पावर 29 28। अब देख लीजिए, इसका तो हमने कुछ नहीं लेना क्योंकि 0 वाला तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें क्या चाहिए? 3 की पावर 29 28 से हमें पता चलेगा कि भैया आपका जो गैर शून्य जो अंक है वो कौन से होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है जो 3 डिजिट है ये कैसा डिजिट है जिसकी साइक्लिसिटी कैसी रहती है? आपकी 4 की रहती है। इट मींस हम इसको जो क्या है 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों? हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 7 चौके 28। इट मींस आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो आपने देखना है भैया 3 की पावर 0 पे, ठीक है, रिमाइंडर 0 से तो 3 की पावर 4 पे तो आपका कितना आता है? तो आप देखते हैं 3 की पावर 4 कितनी होती है? 3 की पावर 4 होती है प्यारे बच्चों आपका कितना होगा? 81। तो इट मींस आपका 81 है, तो आपका जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा? एक आपका इकाई का अंक प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, और जो गैर शून्य जो आपकी संख्या है वो कौन सी रहने वाली है? 1 रहने वाली, क्योंकि आगे आप मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 10 की पावर जितनी बार 0 लगाएंगे तो उसका हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने गैर शून्य जो पहली संख्या है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 हमारे पास गैर शून्य जो क्या है पहली संख्या निकल कर प्यारे बच्चों आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि भैया 7 की पावर 95, क्या दिया है? 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक आपने ज्ञात करना कि क्या आपका इकाई का अंक आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने कमेंट करना है कि भैया क्या इसमें जो क्या आपका इकाई का अंक आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब देखो अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 की जो साइक्लिसिटी है वो कैसी है? ये 4 की साइक्लिसिटी। इट मींस आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो अगर मैं यहां पे 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना है? 4 दूनी 8 बचेगा, 1 बनेगा 15। ठीक है, 4 3 12। इट मींस कितना बचेगा आपका? ये बचेगा प्यारे बच्चों आपका 7 की पावर 3 जो कितना होता है आपका? 343 होता है। ठीक है, अब आप यहां पे 343 भी लिखते हैं और 7 की पावर 3 पर क्या होता है प्यारे बच्चों? 7 की पावर 3 पर होता है आपका डैश डैश 3, क्योंकि उसके आगे अंक होगा, लेकिन जो लास्ट का अंक है वो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं 3 की पावर 58 की, तो ये भी साइक्लिसिटी कैसी है? जो 4 की है, तो अगर मैं 4 से यहां पे डिवाइड करता हूं तो कितना आपका? 4 एकम 4 आएगा। ठीक है, बचेगा कितना? 1 बनेगा 18, 4 चौके 16, कितना बचा आपका? 2। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं 3 की पावर 2 जो है वो कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, और आप इसको अगर देखते तो डैश डैश कितना आएगा? 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से यहां पे, ठीक है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कितना है? क्योंकि माइनस का साइन है, तो अब देखो 13 में से आपका 9 जगह कितना आएगा? 4, आगे कितना बचेगा? 3। तो इसकी तो आगे हमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, और अगर हम खाली यूनिट डिजिट निकालते हैं और उसमें से माइनस करते हैं तो कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 3 में से -9 होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम यूनिट डिजिट बेशक ले रहे हैं लेकिन उसके आगे भी हमारे पास जो क्या वो नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन हम जो क्या अब इकाई का अंक निकाल रहे तो हम लास्ट के नंबर को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जब आगे भी नंबर दिए तो हम आसानी से रिमाइंडर ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर लेंगे तो 13 में से अगर आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 4 बचेगा, और यही आपका जो क्या है करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया कि भैया 5 की पावर, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 दिया गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर दिया है 1001 का 1000वें स्थान का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो 1000वां अगर आपने स्थान करना है तो अब देखो यहां पे आपका 5 की पावर 3 दिया है, तो इसको भी आपको क्या बनाना है? 2 की पावर 3। तभी आप 5 और 2 को आपस में कंबाइन करके लिख सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, और तभी ये क्या बन सकता है? 1000 बन सकता है, और बाकी को तब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस मैं इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, भैया 5 की पावर 3 गुणा
2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर कितना है 998, कितना है 998। अब देख लीजिए गुणा में पावर प्लस होती है, अगर आप 998 प्लस 3 करेंगे तो कितना बनेगा आपका 1001 बनेगा, ठीक है। तो 1001 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आया, यहां पर सेम पावर है तो इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं 5 गुणा 2 की पावर 3 और गुणा कितना है 2 की पावर 998। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3 गुणा क्या करेंगे 2 की पावर 998 प्यारे बच्चों। तो 10 की पावर 3 कितना हुआ 1000। अब हमारे से पूछा भी 1000वें स्थान पर है, यानी कि आगे जो वैल्यू यहां से निकलेगी जब उसके साथ गुणा होगा तो तब 1000वें स्थान निकलेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 की पावर हमारे ने सिर्फ को क्या दिया हुआ है 998। अब साइक्लिसिटी कौन सी है 2 में 4 की साइक्लिसिटी है, ठीक है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना है आपका 4 एकम 4 बचा कितना आपका 1 बना 18, ठीक है। 4 चौके 16 कितना बचा आपका 4 की पावर 2 बच गया, जिस पर आपका इकाई का अंक कितना होता है 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप क्या करेंगे 1000 गुणा 4 करेंगे तो कितना है आपका 4000 आ जाएगा। और जो 1000वें स्थान पर जो आपका इकाई जो आपका अंक आने वाला है उस अंक को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों 4 आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपसे चाहे किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीफ में आपका टोटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है वो क्या बोला गया है 25 की पावर 1251, 36 की पावर 528 प्लस 22 की पावर 853 दिया है और पूछा गया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अब देख लीजिए 5 की पावर जो मर्जी हो हमारे पास जो आंसर हो कितना आता है, इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों इकाई का अंक 5 आएगा। प्लस अगर हम 6 की पावर जो मर्जी कर लें इकाई का अंक हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 6 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। और अगर आप सॉल्व करते हैं 2 की पावर 853, ठीक है। तो आपको पता है 2 की जो साइक्लिसिटी है कितने की है 4 की है। तो अगर प्यारे बच्चों अगर मैं 2 की पावर 853 इट मींस आपका कितना होता है जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है उसमें क्या हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, हम क्या करेंगे 2 डिजिट ये वाले। अब प्यारे बच्चों हम चेक करेंगे तो कितना है आपका 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 बचा 1 बना 13 4 3 12 कितना बचा 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 पे प्यारे बच्चों कितना आएगा आपका 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है 2 आपने लिख लिया डैश डैश 2। तो प्यारे बच्चों अब आप इकाई का अंक क्योंकि जो मैंने आगे डैश डैश आगे वैल्यू दिए लेकिन हमने सिर्फ क्या चाहिए लास्ट चाहिए हमें को इकाई चाहिए, हमारे को आगे से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 5 और 6 11 और 2 कितना है आपका 13, ठीक है। यानी डाइजेस्ट आपका 13 आ गया और 13 में आपका जो आंसर है प्यारे बच्चों कितना रहने वाला है 3। तो 3 जो क्या है वो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपसे चाहे गुणा में पूछे प्लस में पूछे जैसे मर्जी भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछे वो आसानी से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोला गया कि यदि 4 टाइम 3 की पावर n के इकाई का अंक अगर आपका 7 है तो बताइए कि भैया 4 टाइम 7 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि भैया n की पावर कितनी होगी, ठीक है। हमने ले लिया यहां पे कि भैया 3 की पावर n, इट मींस आपका ये पहले वाले 3 तो पहले ही कट गए। तो आपका इकाई का अंक प्यारे बच्चों अगर आपका यूनिट डिजिट 7 आया तो आपको पता होना चाहिए 3 की पावर कितने पर जो क्या आपका 7 आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो 3 की पावर 3 जो है वो कितना होता है 27 होता है और उसी पे आपका इकाई का अंक कितना आता है 7 आता है, ठीक है। इट मींस हम n को क्या मानेंगे, n को हम मान सकते हैं आसानी से आपका कितना 3 हम प्यारे बच्चों मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं हम इसको 3 मान सकते हैं, ठीक है। और n अगर हमने 3 माना तो अब देखो अगर हम निकालेंगे कि पावर n, ठीक है, इसकी पावर अगर आपको n दिया तो आपका स्टार्टिंग के जो 3 जो 7 है ये तो कैंसिल होगा तो 7 की पावर 3 हमारे पास कितना आएगा प्यारे बच्चों ये 343 होता है, ठीक है। 7 49 और 49 7 कितना होता है आपका, ठीक है 343 होता है। तो इट मींस जो आपका आंसर है यहां पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका जो डाउट है वो कुछ भी नहीं बचेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा क्या होता है कि इन पावरों को देख के डर जाता है। बच्चा क्या होता है, इन पावरों को देख के डर जाता है कि भैया ये कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि भैया 5 की पावर जो मर्जी है, इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 2 की पावर जो मर्जी आपको दी हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इवन ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपका प्यारे बच्चों 5 का मल्टीप्लाई कभी भी इवन नंबर के साथ होता है, किसा होता है, इवन नंबर के साथ होता है, तो इट मींस आंसर कितना आता है, 0, ठीक है। तो इसका जो इकाई का अंक है वो डायरेक्टली आपका 0 आ जाए, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई, अब देख लीजिए यहां भी इवन है, यहां भी इवन है, तो ये भी इवन, तो किसी भी इवन नंबर के साथ 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम का जो पार्ट 2 है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपका जो एक एक डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो क्या अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।